चतुर गोपाल, उनसे मिलने चलो यार, देखो और हंसो यार, गोपाल चतुर गोपाल। क्या हुआ, सब तैयार है ना? हाँ, एकदम नजरें गड़ा के बैठे हुए हैं। एक बार आने तो दो एक बार हाथ में। अरे बंका मामा, जल्दी चलो। ये घुरघटिया जंगल को पार कर लेने के बाद और कोई खतरा नहीं है। नहीं, आज लगता है कि कोई खतरे की बात नहीं है। कहाँ? चारों ओर तो कोई नजर में भी नहीं आ रहा है। अरे माँ जी, पिताजी, डकैत आ गए। डकैत का झुंड है। अरे बाप रे, सबके सब अपनी जान बचा के भागो। अरे भाग कहाँ रहे हो? हमें भी अपने साथ ले चलो। जान बचे तो लाखों पाए, बाद में मिलूंगा आप लोग से। चाचा, खुद की जान बचाओ और भागो। पकड़ो, कोई भी भागने न पाए। रे, जो भी है सब चुपचाप निकाल दो। निकालो चुपचाप। अरे बाप रे, तुम लोग कौन हो? मैं बंशी लठमार हूँ। ये मेरा इलाका है। यहाँ पे सरदार को बिना चढ़ावा चढ़ाए कोई टस से मस नहीं हो सकता। चलो निकालो। अरे हमसे सब छीन लिया, हम लोगों का सब कुछ लूट लिया। हम लोगों से सब लूट लिया है। कोई है, मदद करो हमारी। प्रजा को खुश रखने के लिए काम करना पड़ेगा, पर तुम लोगों जैसे ठाठ बाट सिर्फ यहाँ आओ और तनख्वाह लेके जाओ। क्यों महाराज, मैं तो दिन रात पसीना बहा के काम करता जा रहा हूँ। ये मंत्री महाशय जी ने बिल्कुल सही कहा है। हाँ। गोपाल को आज हुआ क्या है? बाप रे, इतने दिनों बाद सही समझा है कि मेरे बगैर कुछ भी नहीं है। महाराज, मंत्री महाशय के पूरे शरीर में घमौरियाँ हैं। पसीना नहीं होगा तो घमौरियाँ आखिर कहाँ से होंगी महाराज? हाँ बताइए। अरे बाप रे, छी, कितनी बुरी बात है, पूरे शरीर में घमौरियाँ। हाँ, ठीक कहा है गोपाल। अरे कमबख्त, ये था तेरे दिल में। रुक, एक बार तू हाथ में आ जाए तो फिर दिखाऊंगा। महाराज, बाहर कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं। अभी इस वक्त? ठीक है, आने को बोलो, देखता हूँ क्या कहते हैं। महाराज, हम लोग बर्बाद हो गए हैं महाराज। हम लोगों से सब कुछ छीन लिया है। मुझे लगता है बीवी बच्चों को लेकर रास्ते पे आना पड़ेगा महाराज। आहा, क्या मुसीबत है। इतना रोना धोना छोड़ के सीधे सीधे काम की बात करो ना बेटा। अब वही तो कहने आए हैं महाराज। हम लोग सौदा करके लौट रहे थे महाराज। उसी वक्त बंसी लठमार और उसके चेलों ने मिलके घुरघुटिया जंगल में घेर के हमारा सब कुछ छीन लिया महाराज। बढ़िया, बहुत अच्छा हुआ। बहादुरी करके बिना पहरेदार लिए जंगल के अंदर से क्यों आ रहे थे? नहीं महाराज, ऐसे कभी भी लूटपाट करेंगे तो बहुत खतरा है। इसके लिए कुछ कीजिए महाराज। अरे मेरे दया के सागर रे, इतना अगर करने का शौक है तो खुद ही एक लाठी बना के सामने जाके खड़े हो जाओ ना। हाँ सेनापति, सिपाहियों को लेकर घेर लो उस जगह को। सारा सामान हमें वापस मिल सकता है। और महाराज कह रहा था कि मंत्री महाशय अगर उन लोगों के साथ रहते तो फिर उनको थोड़ी हिम्मत रहती, और वैसे भी वो इलाके के बारे में मंत्री महाशय बहुत अच्छी तरह से जानते हैं महाराज। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा गोपाल। अरे शैतान, मुझे तो लगता है आज ये मोटा गोपाल मुझे फंसाएगा। हाँ, सही कहा, ये मैंने सोचा नहीं। तो फिर मंत्री, ये दायित्व तो तुम्हें ही लेना पड़ेगा। है? घेर लो, अच्छे से घेर लो। हाँ, जैसे कोई भागने न पाए। मैं तो सेनापति के आसपास रहता हूँ। पुलिस काम नहीं चलेगा। और तेज दौड़ाओ, घोड़े को और तेज दौड़ाओ। हट, वो गाय नहीं है, घोड़ा है। हट।
चलो चलो, छुपना पड़ेगा। लगता है महाराज ने सिपाही भेजे हैं हम लोगों को पकड़ने के लिए। नहीं, इन लोगों के तो बाल तक नहीं फूट पा रहे हैं। बंसी लठमार को पकड़ना इतना आसान है क्या? सारा जंगल छान मारा, वो कहीं नहीं है। नहीं है? तो फिर चलो चलो, घर जाते हैं। लगता है वो सब भाग गए। बस एक मौका मिल जाए, उन लोगों को धर दबोचूंगा मैं। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें जाके बताता हूँ महाराज को। तो फिर मंत्री सारे डकैत क्या भाग गए हैं? हाँ महाराज, लगातार 2 दिन जंगल में तलाश करता रहा। वो लोग रहते तो जरूर ढूंढ लेता, पर बंशी लठमार इतनी आसानी से भाग जाएगा? अरे देख नहीं रहे हैं, डकैत से मुलाकात नहीं हुई है तो मंत्री महाशय जी को कितनी खुशी हुई। देख रहा हूँ गोपाल का सिर्फ पेट ही नहीं, दिमाग भी मोटा है। उन डकैतों को पकड़कर उनकी धुनाई करता तो मैं ज्यादा खुश होता। मैं इस बार कम से कम हम लोग जंगल से बच गए। सावधानी तो रखनी ही पड़ेगी, अगर आसपास कोई हुआ तो। लगता है इधर डरने की कोई बात नहीं है। महाराज, महाराज इस बार फिर से वो बंसी के झुंड ने पीछे पड़ के सब कुछ छीन लिया। फिर से वो लोग आए थे? इस बार जंगल में नहीं, बल्कि नदी के किनारे। महाराज, जो कुछ भी था सब कुछ चला गया। ठीक है, तुम लोग अभी जाओ, मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं। क्या होगा? तो फिर अब क्या कर सकते हैं? असल में डकैतों को पहले से ही सिपाहियों के जाने की खबर लग जाती है। हाँ, सही कहा तुमने। मेरे पास अगर कोई पीछे लठमार रहता तो फिर। पीछे लठमार? नाम तो जैसे सुना हुआ सा लग रहा है। हाँ मेरे पिता के वक्त के उस्ताद लठमार। वो जो थे, जितने लंबे उतने ही चौड़े, और उन्होंने अकेले ही कितनी बार कितने डकैतों को काबू में किया है। पर वो आज कहाँ हैं? और अगर होते भी तो एकदम कपकपाते बूढ़े। वो बूढ़े लठमार पकड़ेंगे डकैत तो फिर तो हो गया। वही तो चिंता है। थोड़ा सब्र कीजिए महाराज, मैं अभी देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। मीठे रस से चींटियों को रुकते हुए देखा है, अब देखूंगा गोपाल की चाल से डकैत कैसे फंसता है। तुम क्या करना चाहते हो, थोड़ा बताओगे गोपाल? देखिए वैज्ञानिक जी, डकैतों का दर्शन जब तक नहीं मिलेगा तब तक उन लोगों को पकड़ेंगे कैसे, इसलिए उनके बारे में कुछ ना कुछ पता करना होगा। इसका मतलब क्या? पीछे लठमार? हाँ, राजा के पास जाने से पहले वो तो नामचीन डकैत था। और तुम उसकी मदद से डकैतों को पकड़ने की तरकीब जानना चाहते हो, है ना? हाँ बिल्कुल सही। इतना जानता हूँ कि वो शहर से बाहर ही रहते हैं। अब आगे बढ़ो, उसे ढूंढते हैं। पूरा दिन बीत गया, शाम हो गई, अब तक कुछ हाथ नहीं लगा। बाप रे बाप, ओह क्या करूं? ओ बाबा, पैर एकदम दर्द करने लगे हैं। फिर भी अरे पीछे लठमार का घर अभी तक नहीं आया। ना 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 ना, ना। वो रहा कुछ तो दिखाई दे रहा है, टूटा फूटा। हाँ हाँ, लगता है आ गया हूँ। हाँ, ये रहा, यही लगता है पीछे लठमार का घर है। हाँ नहीं, थोड़ा सा देख देख के घुसना पड़ेगा आराम से। आप विषयी है ना जी? कौन? किसने मेरा नाम पुकारा? हाँ ठीक सुना है, देखता हूँ, अभी देखता हूँ, बाहर जाके देखता हूँ। कौन है? किसकी इतनी हिम्मत? कौन मुझे पुकार रहा है? अरे अरे अरे, मर गया रे। नहीं 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 नहीं, अब मामले को थोड़ा दूसरे तरीके से संभालना पड़ेगा। तुम, क्या नाम है तुम्हारा? यहाँ पे क्यों आए हो? प्रणाम, स्वीकार कीजिए विषय चाचा। मैं वो गोपाल, राजा साहब का एक बहुत पुराना राजा? मेरे राजा तो मर गए। उनके बेटे, मतलब कृष्णचंद्र जी, वही मेरे राजा हैं। हाँ वही। तो मेरे पास क्यों आए हो? कैसे मतलब? आपको कृष्णनगर पे एक उपकार करना पड़ेगा जी। उपकार? उपकार? एक बूढ़ा
विषय लठमार उपकार करेगा? हैं? तुम क्या पागल हो गए हो? अरे काम ऐसा कुछ नहीं है, काम ऐसा कुछ नहीं है। वो आजकल नगर में बशी लठमार की बहुत दहशत है। जो मिल रहा है, जहाँ मिल रहा है वहीं पे उसको लूट रहा है। क्या कहूँ, लोग बाग बहुत हैरान हो रहे हैं। इस उम्र में क्या मैं उसे पकड़ने जाऊंगा? नहीं, वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। असल में अगर आप उसको पकड़ने का रास्ता बता दें तो मैं कुछ। और क्यों मैं लोगों की भलाई करने जाऊं? क्यों भलाई करने जाऊं? वही अगर होते तो जवानी में डकैती छोड़ के राजा के लठमार क्यों बन गए थे? ये डकैती करके मैंने बहुत लोगों को बर्बाद किया है। इसीलिए तो उसके पाप से भगवान ने मुझे। और सुनो, लोगों की भलाई करना चाहते हो? हिम्मत है तुम में? जी मैं खुद की तारीफ कैसे करूं? हाँ, लोग कहते हैं कि हिम्मत और बुद्धि दोनों ही हैं मुझमें। यहाँ के क्या समझे तुम? बोलो क्या समझे? अभी भी आपसे यहाँ मिल पाऊंगा मुझे शक था। और आप जो यहाँ पर अकेले रहते हैं, रसोई की जगह देखकर लगता है कि बहुत दिनों से यहाँ पे खाना नहीं बना है। हाँ। मेरी बात सुनो, एक बड़ा सा झोला लेकर थोड़ा डर के जंगल में चलते रहना। तुम्हें उन लोगों को ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो ही तुम्हें ढूंढ लेंगे। पर उन लोगों को पकड़ूंगा कैसे? उसकी चिंता तुम्हारी नहीं है, मेरी है। ये लो लाठी, ये डकैत की लाठी है, ये डकैत की लाठी है। डकैत की लाठी है। अरे एक बड़ा शिकार आ रहा है, तैयार रहो सब लोग। सरदार, सब लोग तैयार हैं। क्या बात है, सब कुछ शांत हो गया? विषय लठमार की भी कोई खबर नहीं है। जो भी है दे दो कहता हूँ। ओ मेरे सारे अनमोल रतन। आप लोग सब कहाँ छुपे बैठे थे? हैं? ये तो देख रहा हूँ, शातिर बच्चा है। विषय लठमार आ गए ना तो देख पाओगे कि कौन बचा है। इसकी लाठी इससे छीन लो। अरे वाह, ये क्या हुआ है? सावधान, ये मोटा अच्छा लठमार है। अरे बाप रे, ये लाठी तो अपने आप ही बातें करती है। वाह 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 वाह, जादुई है ये। अरे मार के छोड़ेगा ये। अरे माता जी, आंखों से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे साए घुमा रहा है। अरे गहरे फिर से गहरे बाप रे। छोड़ दो गुरु, ये मैं नाक रगड़ रहा हूँ, कान पकड़ रहा हूँ, इस जगह पे दोबारा नहीं दिखूंगा। और ये भी वादा करो कि लूट के पैसों से इस नदी के किनारे तुम एक सराय बनाओगे और व्यापारियों का सारा सामान वापस करोगे। माँ काली की कसम खा के कहता हूँ, सब करूँगा। हमें छोड़ दो। गोपाल, ये लोग क्या बोल रहे हैं? तुमने इन लोगों को मारा है? मुझे तो लगता है ये गोपाल का ही कारनामा है। बोलो गोपाल, क्या चाहिए बोलो। फिलहाल मैं विषय लठमार की लाठी वापस करके आता हूँ। इसकी अच्छी सी व्यवस्था आप करके रखिएगा। क्या हुआ चित्रगुप्त, फिर से सारे खाते लेकर बैठ गए हो? मामला क्या है? एक बहुत दिनों का पुराना मामला बाकी पड़ा था, वही देख रहा हूँ। क्यों कोई मृत होकर फिर से जीवित हो गया है क्या? नहीं, मतलब वैसा ही है कुछ। विषय लठमार की आत्मा स्वर्ग में प्रवेश की अनुमति ना पाके वो मरने के बाद भी पृथ्वी पर घूम रहा है। क्या कह रहे हो? बुलाओ, अभी उसे बुला के लाओ। अब तो उसे बुलाना ही पड़ेगा। इतने दिनों बाद उसके पाप और पुण्य का हिसाब बराबर हो गया है, समझ रहे ना?
चाचा, आपने जो उपकार किया है सच में इससे फिर से कृष्णनगर में शांति लौट आएगी चाचा। नहीं नहीं गोपाल, उपकार मैंने नहीं, उपकार तुमने किया है। ये क्या, ये कैसे हो सकता है? मैं तो कब का ही मर चुका हूँ, सिर्फ कुछ अच्छा काम बाकी रह गया था, इसीलिए यहाँ तकलीफ में था। आज तुमने वो काम खत्म करने का मौका दिया। अरे वाह, अब वो क्या है? लग रहा है जैसे स्वर्ग से रथ उतर कर आ रहा है। लगता है सचमुच मेरा श्राप खत्म हो गया है। चढ़ जाओ बिशे लठमार, चढ़ जाओ, यमराज तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो फिर मैं चलता हूँ गोपाल। चाचा चल जाइए, आपकी छुट्टी हो गई है और बिल्कुल देर मत कीजिएगा और जाके यमराज को मेरा प्यार दे दीजिएगा। इसलिए तो कहते हैं कि अगर अंत भला तो सब भला। किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं ना? वेरी गुड, बहुत अच्छा। नवाब का साम्राज्य धीरे धीरे हम हथियार लेंगे और अचानक से हमला करके उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगे। और तुम्हें हम बंगाल राज्य का मुख्यमंत्री बना देंगे। हो जचोगे बहुत। ये पकड़ो तुम्हारा इनाम। फिर से एक बार चोरी। लगता है तुम लोग तो मुझे मार ही डालोगे। जहाँपना, संदूक में तो कुल 119 ताले लगाए थे, चाबियां छुपा के रखी थी, फिर भी। तो फिर बार बार चोरी कैसे हो रही है? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ जहाँपना, इतनी पहरेदारी के बावजूद भी चोरी कैसे हो रही है? सोच रहा हूँ तुम्हारा सर कलम करके तुम्हारे सारे सोच विचारों का खात्मा कर दूं। बेवकूफ कहीं के। शांत हो जाइए जहाँपना। शांत हो जाऊं? अंग्रेजों को मेरी सारी खबरें मिल जाएंगी और हमला करने के बाद मुझे निकाल देंगे। ये बातें सोचकर भी बच्चे की तरह शांत बैठा रहूं? नहीं, मतलब सोच के देखिए जहाँपना, आपके विश्वास पात्र बस हम लोगों के अलावा और भी 3 कर्मचारी हैं जो साफ सफाई करने संदूक के पास जाते हैं जहाँपना। जाते हैं तो? उन लोगों में से अगर किसी ने पैसों के लालच में। अभी उन लोगों से पूछताछ करो। अभी के अभी। जो हुकुम जहाँपना। तुम लोग अब यहाँ से जाओ। उम्मीद है अब मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। चोरी हो गई। नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा। अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और ये चोर बहुत ही शातिर है, उसको रंगे हाथ पकड़ने के लिए ऐसा आदमी चाहिए जो अपने तेज दिमाग की बदौलत उस चोर से 10 मील आगे रहेगा। और ऐसा है कौन? ये क्या, अभी तक कोई भी सभा में नहीं पहुंचे हैं? तो फिर क्या रानी ने समय देखने में गलती की है? जाने दो, उन लोगों के आते ही शोर शराबा शुरू हो जाएगा। उससे पहले थोड़ा बैठे बैठे सो लेता हूँ। महाराज। कौन हो तुम? मैं नवाब का दूत हूँ। फिर से नवाब का दूत? अच्छा, वो बदमाश थोड़ी भी शांति से जीने नहीं देगा। चलो चलो, बोलो बेटा बोलो, बता दो जरा, अब फिर से क्या काम है? ये लीजिए, पढ़ के।
विशेष गुप्त काम से मुझे आपके गोपाल भार की जरूरत है। कल विलंब न करते हुए उसे मेरे दूत के साथ भेज दीजिए। ये मेरा अनुरोध और आदेश है। आपका नवाब। समझा। तुम एक काम करो समझे, तुम अतिथि गृह में जाके ये अपना मुखौटा हटा कर थोड़ा आराम कर लो। मैं तब तक इस मामले पर एक जरूरी सभा कर लेता हूँ। उसके बाद देखता हूँ कि क्या कर सकते हैं। जाओ 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 तुम अंदर। काम करने के लिए मैं नहीं आया हूँ, जल्दी से गोपाल को बुलाइए। ये देखो, ये तो नवाब की तरह आदेश दे रहा है। आहा, इंतजार करो ना दूत, देखता हूँ क्या कर सकते हैं। क्या हुआ, इतनी देर क्यों हो रही है? आओ आओ गोपाल। सुनो गोपाल, तुमको आज ही नवाब के यहाँ जाना पड़ेगा। वो नवाब का ऐसा ही कुछ हुक्म है। अब उनको कौन सी समस्या हो गई है महाराज? वो उन्होंने नहीं कहा, होगी जरूर कुछ उनकी गोपनीय समस्या। हाँ, लेकिन यहाँ तो और भी सार्वजनिक समस्याएं हैं महाराज। इस हाल में सब कुछ छोड़ छाड़ के अचानक से मैं कैसे जाऊँ बताइए तो महाराज। हमारी समस्याओं से ज्यादा नवाब का काम जरूरी है। आप चुप करिए। ये कौन है महाराज? पोपट की तरह खड़ा है। वो नवाब का गुप्त दूत है। दूत है तो मुंह ढकने की क्या जरूरत है? उससे तुमको क्या समस्या है? नहीं मतलब ये जैसे पत्नी के काम में हाथ बटाना, गोबर पोताई करना और दोपहर रात का खाना जो बच जाए उन्हें खा लेना और बच्चों को ज्ञान की कहानी सुनाना, उनका अच्छी तरह से ख्याल रखना महाराज, यही सब। अच्छा फंसे। फालतू बात करने के लिए समय नहीं है, जल्दी चलो। काम हो गया तो इनाम मिलेगा, नहीं तो नहीं गोपाल, तुम्हारा काम तुम बाद में भी कर सकते हो। अरे बाबा, ज्यादा देर मत करो, नहीं तो नवाब फिर से गुस्से में क्या से क्या कर बैठेगा। क्या जरूरत है बाबा, जाओ ना। तो फिर मैं जाता हूँ महाराज। ठीक हुआ है, गोपाल सही फंसा है। कुछ दिनों तक इस उल्लू का चेहरा तो नहीं देखना पड़ेगा। आओ मेरे साथ। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जी यहाँ क्यों जहाँपना है? ये क्या, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ही नवाब हूँ? जी जहाँपना, ये छोटी सी बात अगर मुझे समझ ना आए तो फिर ये गुप्त समस्या का समाधान मैं आखिर कैसे कर पाऊंगा बताइए जहाँपना है। बहुत बढ़िया। पर तुम्हें कैसे यकीन हुआ कि मैं ही खुद नवाब हूँ? ये तो बहुत आसान है ना जहाँपना। पहले तो मुझे आपके गले की आवाज से ही शक हो गया था। अच्छा, सिर्फ आवाज सुन के? दूसरा महाराज, ये पता चला कि मामला गुप्त है, जिसको छुपा के रखने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा कि वो दूत आए हैं मुंह ढक के, और तभी मैं समझ गया जहाँपना कि दूत क्यों गुप्त है। हाँ। ये भी तो सिर्फ शक है। नहीं, इसके अलावा कोई भी दूत इनाम या सजा नहीं सुना सकता है। वो सिर्फ वही दे सकते हैं जिन्होंने उन्हें भेजा है। हाँ। मुझे यकीन हो गया है कि आप खुद ही जहाँ पना हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। पर जहाँ पना, एक बात बताइए, ये इतना गुप्त रखने की वजह क्या है, आप बता सकते हैं? जरूर। सुनो गोपाल, मेरे राज्य में एक बहुत ही शातिर चोर आ गया। सत्यानाश, सत्यानाश, सत्यानाश हो गया है जहाँपना। अब क्या हो गया है? पश्चिमी इलाके के वो सारे जरूरी कागजात संदूक से गायब हो गए हैं, कहीं पर भी नहीं है। मतलब जादू है क्या? कागजात के क्या हाथ पैर निकल आए थे? नहीं जहाँपना, लगता है चोरी हुई है। कागजात लेने गया तो देखा संदूक खुला हुआ था। क्या फिर से चोरी? सेनापति, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम लोगों को बार बार कहा कि कड़ी पहरेदारी रखो। तुम लोगों ने कहा कि ऐसी पहरेदारी लगाई है कि मक्खी भी नहीं घुस सकती। और वहाँ तो एक पूरा आदमी आके कागजात की चोरी करके मतलब जहाँपना हुआ ये कि चुप करो। सिर्फ आना जाना और बहाना। इससे पहले भी बार बार चोरी हुई है और इस बार एक बहुत ही जरूरी वसीयतनामा चोरी हो गया है।
मेरे तो डर के मारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। पता नहीं क्या होगा। क्या होगा जहाँपना? तुम लोगों की गर्दन काटी जाएगी। कहीं के अंग्रेजों के हाथ ये वसीयतनामा लग गया तो नहीं, अब ऐसा और नहीं होना चाहिए। कागजात के बिना मेरे नवाबी कामकाज का खात्मा हो जाएगा। जहाँपना चिंता मत करिए, मेरे पास जो 2.5 पन्नों की वसीयत है, फिलहाल तो अपना उसी से काम हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल वही लेकर आओ और कान खोल के सुन लो। ये कागजात चोरी की बात किसी को भी बाहर कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए, समझे? जो हुकुम जहाँपना। तुम लोग अब संदूक में और 7 ताले लगा दो। मुझे इस चोर की नीयत कुछ सही नहीं लग रही है। अब ये बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। बड़ा शातिर चोर है जहाँपना। सही कहा, इसलिए गोपाल तुम्हें उसे बहुत ही सावधानी से पकड़ना पड़ेगा। और याद रखना, तुम्हारी वहाँ जाने की वजह किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। इसका मतलब जहाँपना कि मुझे भी गुप्त रहना पड़ेगा। हाँ गोपाल, बस सबको ये पता होगा कि तुम वहाँ भ्रमण के उद्देश्य से आए हो। हाँ जहाँपना, मैं तो वही करूँगा, घूमूंगा फिरूंगा और अच्छा खाना खाऊंगा। कहते हैं ना, पेट में खाओगे पीठ से सहोगे। और उसके साथ साथ मैं गुप्त तरीके से अपना काम करता रहूंगा, है ना? वही, अब चलो चलते हैं। ओहो, वाह वाह वाह, बढ़िया बने हैं सारे पकवान, वाह वाह वाह। सोच रहा हूँ एक और मछली खा जाऊं। गोपाल, पेट भर के खाओ, पेट भर के खाओ। 2 दिन के लिए घूमने आए हो, स्वास्थ्य अच्छा करके जाना। क्यों? इसके बारे में आप मत सोचिए जहाँपना, बिल्कुल मत सोचिए। हाँ। बहुत दिनों के बाद ही गोपाल यहाँ भ्रमण के उद्देश्य से आया है। तुम सभी लोग उसका ध्यान रखना, जहाँ जाना चाहता है वहाँ लेकर जाना। देखना, खातिरदारी में कोई कमी ना होने पाए। जो हुकुम जहाँपना। ठीक है, अभी तुम लोग अपने अपने काम में लग जाओ। और तुम भी यहाँ से दफा हो जाओ। सुनिए 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 सुनिए, मेरी बात जरा सुनिए ना। जाने से पहले आप मुझे थोड़ी और सब्जी मुर्गी दे देंगे, 2 टांगे और एक देसी मछली का सिर दे के जाइए। आप लोगों के यहाँ रसोइया तो बहुत अच्छे से खाना बनाता है, इसलिए खुद को संभाल नहीं पाया मैं। बस 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 बस, और नहीं और नहीं और नहीं, बस बस और नहीं और नहीं। अब एक काम करो, तुम जाओ। जहाँपना, आप मुझे क्या कहने आए थे? मेरे सारे गुप्त कागजात संदूक के अंदर रहते हैं। उस संदूक में बहुत सारे ताले लगे हैं। उन तालों की चाबी है संदूक से 4 हाथ बाएं जाकर और 6 कदम दाहिने जाकर, उसके बाद 9 सीढ़ियां उतर के और 10 कदम बाएं जाकर जो बक्से हैं उधर, उसके अंदर 4, 47 और 90 अंक के बक्से में। समझे? समझ गया जहाँपना। अब आप एक बात बताइए, ये चाबियां रखने की जगह कितने लोगों को पता है? हैं? मेरे अलावा वजीर और सेनापति, वो लोग बहुत ही विश्वस्त हैं। अब तुमको भी पता चल गया। और कोई नहीं जानता है ना? आप निसंदेह हैं? और 3 कर्मचारियों को पता था, पर कुछ दिनों पहले ही वजीर के कहने पे उन्हें मैंने काम से निकाल दिया, पर उससे भी फायदा नहीं हुआ। उसके बाद भी चोरी हो रही है। ठीक है जहाँपना, मुझे जितना जानना था मैंने जान लिया। अब आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आराम से सो जाइए जहाँपना। लगता है कांटे से ही कांटा निकालना पड़ेगा। कुछ दिनों से तो मैं यहीं रहा, खाया पिया घूमा, बहुत अच्छा लगा मुझे। अब अगर कृपा करके मुझे आज ही राज्य जाने की आप अनुमति दे दें तो मुझे बहुत बड़ी खुशी होगी जहाँपना। ये क्या कह रहे हो गोपाल? तुम्हारा काम मतलब भ्रमण तो अभी खत्म नहीं। जहाँपना। क्या हुआ सेनापति? संदूक वाले घर का दरवाजा खुला हुआ है और संदूक भी खुली हुई है जहाँपना। ये क्या, फिर से चोरी?
नहीं जहाँपना, संदूक से चोर ने कुछ भी चोरी नहीं की है जहाँपना। वो और कैसे करेगा जहाँपना? क्या कहना चाहते हो साफ साफ तो कहो गोपाल। मेरा काम और घूमना खत्म हुआ जहाँपना। सभा के सभी लोगों को यहाँ बुलाइएगा, उसके बाद मैं सब कुछ एकदम पानी की तरह साफ कर देता हूँ। हाँ सेनापति, सभी लोगों को अभी के अभी यहाँ आने को कहो। जो हुकुम, जो हुकुम। तुम क्या सोच रहे हो गोपाल? सोच लिया है, अब दिखाऊंगा। आओ आओ सब लोग, एक एक करके सब अंदर आओ। क्या हुआ वजीर? तुम ऐसे शरीर को क्यों खुजा रहे हो? और तुम्हारे शरीर पे क्या है ये? जी जहाँपना, ये है कर्म फल है। मतलब क्या कहना चाह रहे हो तुम? मतलब बहुत आसान है। आपका वजीर ही है घर शत्रु विभीषण, यही है तो शातिर चोर है। ये क्या वजीर? गोपाल क्या सच कह रहा है? क्या तुमने मेरे कागजात चोरी किए थे? जी नहीं जहाँपना, मैं आपका विश्वास पात्र वजीर हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। तो फिर ये कहाँ से आया है वजीर महाशय? बताइए बताइए। ये क्या है? ये है आपके संदूक का प्रहरी, एक दीमक जहाँपना। दीमक? हाँ जहाँपना, कल रात को कंबल ओढ़ के मैंने ही जाके ये सब संदूक के अंदर डाला था और उसी से चोर एकदम रंगे हाथों पकड़ा गया। क्यों क्यों वजीर महाशय, यही है ना? बताइए। इसका मतलब तुम ही इतने दिनों से सब चोरी कर रहे थे। क्यों कर रहे थे ये काम? माफ कर दीजिए, बोलता हूँ जहाँपना, कुछ पैसों के लालच में मैं अंग्रेजों के पास कागजात चोरी करके ला दोगे तो तुमको मैं बहुत बहुत सारे पैसे दूंगा। बहुत सारे पैसे? यस, बहुत सारे पैसे। और नहीं लाओगे? नहीं लाओगे तो तुम्हें हम फिनिश कर देंगे। पैसों के लालच में और जान बचाने के लिए मैंने काम किया जहाँपना। विश्वासघाती! सेनापति, इसको ले जाओ और अंग्रेजों से सारे कागजात लेकर आओ। अगर वो सीधे तरीके से नहीं देते तो मैं उन पे हमला करूंगा और वजीर को सजा बाद में दूंगा। तो फिर अब मेरा काम खत्म हुआ जहाँपना। सच में गोपाल, तुमने एक बड़े खतरे से मुझे बचाया है। ये लो तुम्हारा इनाम। धन्यवाद जहाँपना। जय जय गोपाल की जय हो। अब कृपा करके मेरी लौट जाने की व्यवस्था कर दीजिए जहाँपना। तुम्हारे लिए घोड़ा तैयार है गोपाल, घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य लौट जाओ। जहाँपना, कृपा करके मेरे लौटने की व्यवस्था अगर पालकी से हो जाती तो मैं थोड़ा जी वो आते वक्त घुड़सवारी करके पीछे के भाग में जो दर्द हुआ है ना, अभी तक कम नहीं हुआ है जहाँपना, क्या बताऊं। अच्छा, ठीक है, तुम पालकी से ही वापस जाओ। बैठे सिर्फ नींद आती है। सुबह से दुकान खोल रखी है पर एक भी ग्राहक आज दिखाई नहीं दे रहे हैं। मन नहीं करता अब दुकान चलाने का। सोच रहा हूँ दुकान को बेच ही दूँ। अरे सुनो, 200 ग्राम चने दीजिए तो, और 100 ग्राम सरसों का तेल। ये क्या? और आपके घर के महीने भर का राशन? नहीं, चीजों के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। सारी चीजें खरीदना बहुत मुश्किल हो गया है। ऊपर से घर में 3-3 बच्चे हैं। समझते तो हुई, एक आदमी की कमाई में घर चलाना आजकल बहुत मुश्किल है। अगर ऐसा कम सामान लोग लेने लगे तो मुझे लगता है एक दिन मेरी दुकान जरूर बंद हो जाएगी। ये लो भाई। बहुत नींद आ रही है। क्या हुआ दुकानदार? इतनी अंगड़ाई मत लो, मुंह में मक्खी चली जाएगी। जाने दो, मच्छर मक्खी जो चाहे घुस जाए।
पर इस तरह ये दुकान नहीं चलने वाली है मंत्री महाशय। तो दुकान जैसे चले ऐसी कोई तरकीब निकालो ना। मेरे दिमाग में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। आप ही कुछ बताइए ना। अगर ऐसा हुआ तो दुकान का जो भी लाभ होगा उसका आधा हिस्सा मैं आपको दे दूंगा। अच्छा ठीक है, देखता हूँ कैसे तुम्हारे लिए कुछ पैसे वैसे का इंतजाम कर सकते हैं। डालो डालो, गेंद मेरी तरफ डालो ना। नहीं, तुम बहुत जोर से मारते हो। हाँ, उसे मत देना। ए पुंटी, तुम ज्यादा बोल रही हो। ओ टैपा, डालो ना, डालो। देना गेंद गुलटे भाई को। देना गेंद गुलटे भाई को। अरे बाप रे, आज बहुत देर हो जाएगी सभा में जाने के लिए। जल्दी पैदल चलता हूँ तो धूल उड़ती रहती है। वो लगता है जैसे भूकंप आ रहा है। मैदान में क्यों खेल रहे हैं? पाठशाला क्यों नहीं गए हैं? नहीं नहीं, अभी उनके साथ बात नहीं करूंगा, शाम को पूछूंगा, नहीं तो देर हो जाएगी। तो फिर अब देखो। देखा ना, इसीलिए मैं उसको देने के लिए मना कर रही थी। सच में गुलटे, ये सब तुम्हारी गलती है। बाप रे, ये मेरे ताऊ कहाँ से आ गए न्याय अन्याय सिखाने के लिए। ओ गुलटे भाई, वो गेंद लाके दो ना। वो सब मेरे से नहीं होगा, भागो। तो फिर महाराज अब एक ऐसी तरकीब निकाली है कि 10 साल का लगान 1 साल में हो जाए। ऐसा है क्या? सच कह रहा हूँ, आप इस मामले को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। वाह 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 वाह, तो फिर देखते हैं। महाराज। हाँ पंडित, तुम कुछ कहना चाहते हो? अब पंडित क्या बोलेगा महाराज, सिर्फ श्लोकों को जोड़कर बात करता है। इस मामले में मैं जो कहूँगा ना। अरे आपने तो पंडित जी को अपनी बात कहने का मौका ही नहीं दिया। तुम चुप करो। लगान के मामले में नहीं, लगान नहीं, मैं कह रहा था कि अब तुम क्या कहोगे? देख नहीं रहे हो, हम लोग एक जरूरी विषय पर बात कर रहे हैं। नहीं मंत्री, अगर पंडित को कुछ जरूरी बात करनी हो तो? छोड़िए ना पंडित की बातें। वैसे भी महाराज, आपका तो दोपहर का खाने का समय हो रहा है ना? सही कहा तुमने। अब मैं उठता हूँ, फिर उठता हूँ। ये क्या, पंडित जी तो अपनी बात नहीं कह पाए। गोपाल दादाजी, गोपाल दादाजी, कहानी सुनाओ। एक मजेदार सी कहानी सुनाइए दादाजी। वो तो ठीक है, पर तुम लोग आज दोपहर को पाठशाला क्यों नहीं गए थे? हैं? दादाजी, पाठशाला अभी बंद है। बंद है मतलब? बंद है मतलब हम लोग क्या, अभी कोई भी पाठशाला नहीं जा रहा। तुम लोग क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है बच्चों। तो फिर सुनो, घर के लोग कह रहे हैं रोज रोज पाठशाला जाके पढ़ के क्या होगा? पेट भरेगा? नहीं भरेगा। इसलिए घर में रह के हस्तशिल्प का काम सीखने के बाद घर चलाने में फायदा होगा। ओ तो ये बात है। हाँ, इसीलिए तुम लोग पाठशाला नहीं जा रहे हो? हाँ? मेरे लिए तो सुविधा हो गई है गोपाल दादाजी। और क्या बताऊं, ये पढ़ाई वढ़ाई करके पंडित महाशय तो मेरे सारे बाल उखाड़ने वाले थे। बाप रे, बच गया मैं। पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो जिंदगी भर अनपढ़ रह जाओगे। हैं? पर घर में कह दिया है कि घर का खा के बाहर की भैंस चराना बंद। लेकिन गोपाल दादाजी, अब क्या यही बातें सुनाएंगे, कहानी नहीं सुनाएंगे? सुनो, आज और कहानी नहीं सुनाऊंगा, कल सुनाऊंगा। छी 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 छी। ओ नहीं, बच्चों की पढ़ाई क्यों ऐसी बंद हो जाएगी? इसलिए पंडित जी कुछ महाराज से कहना चाह रहे थे, लेकिन मंत्री की वजह से वो कह नहीं पाए। क्या पता, कुछ भी तो समझ नहीं आ रहा है। अब काम शुरू करते हैं। महाराज मैं वो ठहरो गोपाल। अच्छा महाराज, कल से पंडित महाशय कुछ आपसे कहना चाहते हैं। ठीक ही है। अच्छा पंडित बोलो, क्या कहना है, बता दो जरा। मैं कह रहा था महाराज, पाठशाला तो बंद हो गई है। ये क्या, क्यों? अब क्या बताऊं महाराज, बच्चों के माता पिता बच्चों को पाठशाला भेज ही नहीं रहे हैं। मतलब वो तो पता चला, पर वजह क्या है? मेरा मतलब वो तो बताओ। बच्चों के माता पिता का कहना है पढ़ाई के पीछे समय बर्बाद ना करके हस्तशिल्प सीखने पर कुछ कमाई कर पाएंगे, क्योंकि चीजों के दाम इतने बढ़ते जा रहे हैं, उसमें बच्चों की पढ़ाई करवाना एक अलग सा बोझ हो गया है। अरे तो फिर सारे बच्चे अनपढ़ ही रहेंगे। मैं भी यही कहना चाह रहा था महाराज। हाँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, इसका कोई उपाय निकालना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल महाराज। मैं कह रहा था महाराज, दोपहर को
पाठशाला में अगर बच्चों के लिए खाना खाने की व्यवस्था की जाए तो उससे खाने के लालच से ही या खाने का खर्चा बचाने के लिए माता पिता उनके बच्चों को पाठशाला भेज सकते हैं। वाह 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 वाह, बात तो एकदम सही कहा तुमने मंत्री। मंत्री ये बात कह रहा है? जो भी हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो कृष्णनगर के बच्चे इंसान कैसे बनेंगे हैं? ये हमारे मंत्री बोल रहे हैं, विश्वास ही नहीं हो रहा है। पर कौन करेगा ये व्यवस्था? बताओ तो। अरे महाराज, आपके ये गुणवान मंत्री के रहते आपको चिंता किस बात की? तो फिर तुम पाठशाला के बच्चों के लिए खाने की जिम्मेदारी लोगे? क्यों नहीं लूंगा महाराज, आप सिर्फ पैसों का इंतजाम कर देंगे तो दाल चावल सब्जी खरीदने से लेकर खाना पकाना, यहाँ तक कि पंडित के पाठशाला में बच्चों को खिलाने तक की जिम्मेदारी मैं ले सकता हूँ। वाह वाह, बढ़िया बढ़िया, सच में ऐसा मंत्री हो तो मुझे और किस बात की चिंता है ना पंडित? अरे बाप रे, सब कुछ क्या इतना आसान है या मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ? ये लो पैसे, खुद महाराज ने भेजे हैं। हर महीने के चावल दाल मेरे घर में पहुंच जाने चाहिए। चावल बिल्कुल 1 नंबर का होना चाहिए, समझे ना? हाँ, और ये है मेरे पाठशाला के बच्चों के दोपहर के खाने के पैसे। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई चिंता नहीं है मंत्री महाशय। सारी शुद्ध चीजें समय से पहुंच जाएंगी। ठीक सुन रहा हूँ क्या? शुद्ध चीजें दुकानदार देता है और मंत्री बेटा क्या करेगा वो मैं अभी देखता हूँ। बस, तो फिर सारी व्यवस्था हो चुकी है। अब कल से ही पाठशाला में खिचड़ी खिलाई जाएगी। तो फिर मैं चलता हूँ, सबको बता के आता हूँ, बच्चों को कल से पाठशाला में भेज दिया करें और खिचड़ी की व्यवस्था स्वयं महाराज ने की है। हाँ तो जाओ, दुकानदार हिसाब सही रखना। वो भी कोई कहने की बात है। आप जैसे लोग कभी कभी ही जन्म लेते हैं, मेरे हिसाब से तो आप महापुरुष हैं। पढ़ाई के साथ साथ एक साथ खाने का मजा भी आएगा। अरे ये क्या है घटा मामा? खिचड़ी में चावल कहाँ है? वही तो, पूरी दाल ही तो है। क्या हुआ घटा मामा? अच्छी खिचड़ी दो। चुप करो। जैसे घर पे बहुत अच्छी खिचड़ी खाते हो, जो दे रहा हूँ चुपचाप खा लो। ज्यादा बातें करोगे ना तो एक थप्पड़ मारूंगा। पर घटा, बच्चे सही तो कह रहे हैं, ये तो सिर्फ दाल का पानी है, चावल कहाँ है? तुम ज्यादा पटपट मत करो, उनको खाना होगा तो खाएंगे, नहीं तो उठकर चले जाएंगे। अरे मंत्री महाशय, आप बातें कम काम ज्यादा, मेरा हिस्सा दो। दीजिए मंत्री महाशय, आपका हिस्सा अलग ही रखा था। ये क्या, इतना सा क्यों? आधा आधा बराबर हिस्सा होगा, यही तो बात हुई थी ना? मंत्री महाशय, इससे ज्यादा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। रहने दो, नहीं करना तो मत करो, अगले हफ्ते से कोई दूसरी दुकान देख लूंगा। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, इतना गुस्सा करने से कैसे चलेगा? मैं तो वो क्या कहते हैं, मजाक कर रहा था। ये रहे बाकी के पैसे। ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात। ये बात अगर किसी को पता चली ना तो फिर तो जानते ही हो, तुम्हारी दुकान सब कृष्णनगर के उस पार जंगल में फेंक आऊंगा। वो तो मुझे पता ही है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए मंत्री महाशय। ये बच्चे फिर से दोपहर को खेल रहे हैं, पाठशाला नहीं जा रहे हैं। अभी तो पंडित महाशय ने इनके खाने की व्यवस्था भी कर रखी है, उसके बाद भी वैसा का वैसा। क्या हुआ, फिर से तुम लोग पाठशाला क्यों नहीं गए हैं? बताओ रे, क्या हुआ है? अच्छा दादाजी, क्या होगा बताओ तो पाठशाला जाके। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों, दोपहर को रोज खिचड़ी खाने को भी मिलेगी तुम्हें। खिचड़ी नहीं, खिचड़ी का पानी। सिर्फ पानी पी के क्या दोपहर में पेट भरता है? मतलब? हाँ, ऐसी खिचड़ी जिसमें कभी दाल नहीं रहती है और किसी दिन सिर्फ चावल का मार रहता है। नहीं गोपाल दादाजी, पिताजी ने कहा है अब कभी भी पढ़ाई लिखाई के लिए जाने की जरूरत नहीं है। एक मुसीबत तो गई गोपाल दादाजी, क्या कहते हो? तो क्या मैंने जो सोचा था वही हुआ? पंडित को एक बार पूछना ही पड़ेगा।
पंडित जी ये सब क्या हो गया है, बोलिए। अब क्या बताऊं गोपाल भाई, मंत्री महाशय ने जो खिचड़ी भेजी है उनके घटा के हाथों वो मुंह में डालने लायक तक नहीं है, इसीलिए बच्चों ने पाठशाला आना बंद कर दिया है। तो फिर तुम महाराज को जाके बोलते क्यों नहीं ये बात? कैसे बताऊं, बोलो तो। एक तो महाराज ने पाठशाला में दोपहर के खाने के लिए खुद मंजूरी दी थी, और अगर अभी जाकर मैं कहता हूं कि बच्चे इन सारी चीजों के बावजूद पाठशाला नहीं आ रहे हैं तो क्या महाराज मुझे जिंदा छोड़ेंगे? बच्चे पाठशाला नहीं जा रहे हैं ये बात आज तो नहीं, कल महाराज के कानों तक पहुंची जाएगी, तब क्या करोगे बताओ? यही सोच सोच के तो मेरी चुटिया खड़ी हो रही है गोपाल भाई। मंत्री मुझे धमका के आया है, ये बात अगर मैं महाराज तक पहुंचा दूंगा तो सभा से मेरी नौकरी एकदम खुश। ठीक है, अब मैं भी गड़बड़ घोटाले की ही खिचड़ी पकाऊंगा। अरे रे गोपाल, वो आज असल में दोपहर का खाना थोड़ा ज्यादा हो गया है, इसीलिए आप इधर उधर घूम रहे हैं महाराज, हजम करने के लिए। सही कहा तुमने। तो क्या हुआ पंडित, फिर से कुछ बताना है क्या? हाँ, मतलब महाराज, मतलब मेरी बहुत इच्छा है कि आपको निमंत्रण देकर घर में खाना खिलाऊं। इसीलिए अगर आप दोपहर को पाठशाला में खाना देखने जाते तो पंडित के घर में खाना भी खा सकते थे, इससे पंडित की इच्छा भी पूरी हो जाती थी। पर जो होना ही नहीं है उसके बारे में सोच के क्या करेंगे? ओ पंडित जी चलिए चलिए। नहीं नहीं गोपाल, ये क्या बात हुई? पंडित के घर में जरूर जाऊंगा, कल दोपहर को आऊंगा तुम्हारे घर खाना खाने, ठीक है? क्या हुआ, पाठशाला का खाना कब लाओगे? बस समय हो गया है। तो फिर महाराज को खाना खाने बिठा दूं? हाँ। लीजिए महाराज, बैठिए बैठिए, आइए। हाँ वही ठीक है। और इंतजार नहीं किया जा रहा। अरे वाह, इतना खाना, बढ़िया बढ़िया। महाराज, आपकी वजह से तो मेरी पाठशाला चल रही है और आप मेरे घर में खाना खा रहे हैं, ये तो मेरा परम सौभाग्य है। टकलू पंडित, कैसी बात कर रहे हो हैं? अरे पूछिए मत, हमारे मंत्री महाशय का दुलारा घटा। दरवाजा खोलने में कितना वक्त लगा रहे हो हैं? कब तक और खड़ा रहना पड़ेगा बताओ तो? घटा यहाँ क्यों है? पाठशाला का खाना लेकर आया है, और क्या? ओह, तो पंडित खड़े क्यों हो? खोल दो दरवाजा। अरे क्या हुआ टकलू, खोलोगे नहीं क्या? छी 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 छी, ये कैसी भाषा है? नहीं नहीं, मंत्री को तो धमकाना पड़ेगा। अरे आ जाओ, अंदर आ जाओ। कान क्या खराब हो गया टकलू? कब से तुम्हें बुला रहा हूँ, ख्याल भी है क्या? ये रही खिचड़ी की बाल्टी, यहाँ रख दिया। सुनो, मंत्री भाई ने कहा है जैसा भी हो सभी बच्चों को पकड़ के लाना पड़ेगा, नहीं तो ये बात अगर महाराज के कान तक पहुँच गई तो सारे पैसे आने बंद हो जाएंगे। क्या बोल रहा है गोपाल? ये बोल रहा है कि पाठशाला में बच्चे आने ही नहीं? कैसे आएंगे महाराज? अगर रोज खिचड़ी के बदले पतली दाल खिलाई जाए तो कौन से बच्चे आएंगे बताइए? मतलब खिचड़ी के बदले दाल? अभी मजा चखा। ये बात क्या तुम्हारे दिमाग में घुस गई, या फिर सिर में छेद करके घुसाना पड़ेगा? छेद तो मैं करूँगा तुम्हारे सिर में। मतलब महाराज, मेरा मतलब मुझे दिखाई नहीं पड़ा था। ये क्या, ये दाल कहाँ है? ये तो हल्दी का पानी है। मतलब समझ नहीं पाया महाराज, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। चलो अभी मंत्री के पास। माफी, दोनों ने मिलके दुकानदार भी हैं इनके साथ, उन सबकी धुलाई करके सबक सिखाना पड़ेगा। चलो चलो कहता हूँ, चलो। गिन के पूरे 5000 उठक बैठक करने के बाद पंडित को पूरे पैसे लौटा देना, और नहीं कर पाए तो फिर से उठक बैठक करना पड़ेगा। हमारा मर जाना ही अच्छा है। छी 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 छी, पाठशाला के बच्चों के दोपहर के खाने को लेकर भी तुम बेईमानी करते हो। छी 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 छी। अब की बार मंत्री बिल्कुल सुधर जाएगा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है गोपाल, तुम्हारा मंगल हो।
इसी को कहते हैं गड़बड़ घोटाले की खिचड़ी है।